अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिसेंट प्रिपरेशन। आज हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में जितने भी अहम क्वेश्चंस हैं हर एंगल से, जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अहम है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री देखते हैं। तो 925 एडी के अंदर किंगडम ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश हुआ। फिर 1536 के अंदर जो वेल्स है ये इंग्लैंड के साथ ज्वाइन किया और इसको किंगडम ऑफ इंग्लैंड का नाम दिया गया। उसके बाद 1707 एडी के अंदर यूनियन एक्ट 1707 कहलाता है। इसके तहत स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के साथ ज्वाइन किया और जब ये इसने ज्वाइन किया तो किंगडम ऑफ इंग्लैंड का नाम जो है ग्रेट ब्रिटेन रखा गया और इनकी एक ही पार्लियामेंट जो है वो मौजूद थी। उसके बाद 1801 के अंदर आयरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब ज्वाइन किया तो जब ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड के अंडर आया तो इसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। फिर 1922 एडी के अंदर सदर्न आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट हुआ और उन्होंने इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का नाम दिया और इसका जो कैपिटल है वो डुबलिन है। ठीक है जी। उसके बाद यूके को अगर हम देखें, इसके अंदर अभी वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड और कुछ एसोसिएटेड आइलैंड्स एंड ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम देखें 1801 के अंदर यूके के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने एक ही फ्लैग को अडॉप्ट किया है जिसको हम यूनियन जैक कहते हैं। तो ये एक अहम क्वेश्चन जो है पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड है कि यूनियन जैक किसका फ्लैग है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो फ्लैग है वो यूनियन जैक कहलाता है। उसके बाद जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं उनको हम ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। तकरीबन 600 आइलैंड्स हैं, जिस तरह आइल्स ऑफ मैन है, आइल्स ऑफ सिली है, चैनल आइलैंड और ऑर्कने आइलैंड्स। तो ये चंद इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि 1349 से 1350 यानी कि 1359 से 1350 के दरमियान एक वबा आई थी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसकी वजह से उनकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो उस जो वबा थी उसको या ब्लैक डेथ या प्लेग का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेग कहाँ पे आई थी, यूनाइटेड किंगडम में आई थी, या इस तरह आ सकता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर यूनाइटेड किंगडम में एक वबा आई जिसकी वजह से हाफ पॉपुलेशन जो है यूके की वो ख़त्म हो गई। उस वबा का क्या नाम है, ब्लैक डेथ या उसको प्लेग कहते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ड्यूरिंग वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1757 के अंदर जंग आज़ादी लड़ी गई, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन थे, लॉर्ड पाल्मेस्टन थे और उस वक्त की जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। किंग ऑफ यूके ड्यूरिंग अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अब अमेरिकन की जो जंग आज़ादी है जो कि 1776 के अंदर अमेरिका आपको पता है आज़ाद हुआ, उस वक्त किंग जॉर्ज III जो है वो यूके के किंग थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 यानी कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 होती है, तो उस वक्त पीएम लॉयड जॉर्ज थे और किंग जो है थे यूके के किंग जॉर्ज V थे। अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 तो विंस्टन चर्चिल थे। पीएम ऑफ यूके ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब पाकिस्तान जब हमारे सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी यानी कि पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। किंग ऑफ यूके ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त के जो किंग थे वो किंग जॉर्ज VI थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है, आपको पता है क्वीन थी, 1558 से 1603 तक इनका टेन्योर है
और ये किसके हम असर थी, वॉज कंटेम्परेरी ऑफ, यानी कि ये किस मुग़ल बादशाह के हम असर थी, तो वो अकबर दी ग्रेट थे, यानी कि जो कि 1556 से 1605 तक जो हैं वो मुग़लिया सल्तनत के रूलर रहे हैं। कैपिटल हम अगर देखें इंग्लैंड का तो लंदन है, और ओल्ड कैपिटल इसका है विनचेस्टर, ठीक है जी। इसकी करेंसी स्टर्लिंग पाउंड है। नेशनल गेम क्रिकेट, और करंट पीएम जो है इनके यूनाइटेड किंगडम के, वो हमारे पास बोरिस जॉनसन है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। करंट क्वीन ऑफ यूके एलिजाबेथ II है, जो कि 96 ईयर्स ओल्ड है। एलिजाबेथ II के जो फादर्स हैं, फादर नेम है वो है किंग जॉर्ज 6, उनके स्पाउस नेम किंग फिलिप, जो कि ड्यूक ऑफ एडनबर्ग हैं। इनके बेटे जो हैं दो हैं, किंग चार्ल्स जो कि ड्यूक ऑफ वेल्स हैं, जबकि इनके ग्रैंडसन जो है प्रिंस विलियम जो कि ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज हैं, प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सुसेक्स। अगर हम यूके के पार्लियामेंट की बात करें, तो जिस तरह हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे पास दो पार्लियामेंट है, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस कहते हैं, जबकि सेनेट को अपर हाउस कहते हैं। इसी तरह यूके का जो अपर हाउस है उसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जबकि यूके का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ यूके विक्टोरिया क्रॉस, जबकि हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है उनका जॉर्ज क्रॉस है। मैग्ना कार्टा, ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको माइंड में बिठाना है कि मैग्ना कार्टा जो है इसको ग्रेट चार्टर भी कहते हैं। ये 1215 के अंदर किंग जॉन और किंग स्टीफन ने इसको साइन किया था, और इसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब जो लॉ है वो सब के लिए बराबर होगा, किसी को भी आउट ऑफ लॉ जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो बादशाह भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 के अंदर हुई पाकिस्तान में, तो उसको भी मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब ये कहा गया कि लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, तो फिर बादशाह के जो हुकूक हैं उनके लिए फिर एक थ्योरी पेश की गई, जिसको थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट कहते हैं, और ये किंग जेम्स ने प्रेजेंट की, ठीक है जी। उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये यूके से, इंग्लैंड से एसोसिएटेड है, जो कि 1688 से 1689 में आया, और इसकी वजह से किंग जेम्स II को ओवरथ्रो किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है, इंग्लैंड से है, कब आया, और इसकी वजह से किसको ओवरथ्रो किया गया, किंग जेम्स II। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये इंग्लैंड में आया 1780s के अंदर। अगर हम बात करें फेमस रिवर्स की, तो थेम्स रिवर, सेवन रिवर, ये यूनाइटेड किंगडम के फेमस रिवर्स हैं। लंदन जो सिटी है ये लोकेट करता है ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर के किनारे पे लोकेट करता है। उसके बाद अगर हम देखें फेमस सीक्रेट एजेंसीज जो हैं यूके की, SIS, DI, उसके बाद MI5, MI6 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5, मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, ये फेमस सीक्रेट एजेंसीज हैं यूके की। इंग्लिश चैनल के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ लोकेट करता है, ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लोकेट करता है। ST जॉर्ज चैनल ये कहाँ लोकेट करता है, ये आयरलैंड और वेल्स या इंग्लैंड के दरमियान जो है ये लोकेट करता है। डोनेगल बे ये जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की एक बे का नाम है। गालवे बे ये रिपब्लिक ऑफ बंगाल की एक बे का नाम है। उसके बाद कार्डिगन बे के बारे में एक क्वेश्चन आता है। ये कार्डिगन बे
ये आयरिश सी के अंदर लोकेट करती है। एक पोर्ट है वेल्स में, ये एक पोर्ट है जिसको कार्डिगन बे कहते हैं। ब्रिस्टल चैनल बे ये एसोसिएटेड है बिटवीन वेल्स एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान मौजूद है। अगर हम कैपिटल्स की बात करें यूके के अंदर जितने भी कंट्रीज मौजूद हैं, तो इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो लंदन है, आयरलैंड का डुबलिन है, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट है, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग है, वेल्स का कार्डिफ है। अगर हम फेमस सिटीज ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, लिंकॉलन। ठीक है जी, ये फेमस सिटीज हैं इंग्लैंड के। फेमस सिटीज ऑफ वेल्स, कार्डिफ, बेंगोर। फेमस सिटीज ऑफ स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, ग्लासगो। फेमस सिटीज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट, ओमैग, आर्माग। ये फेमस सिटी हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के। फेमस सी पोर्ट्स की अगर हम बात करें, लिवरपूल पोर्ट, मिडिल ब्रूक टाउन भी है और ये पोर्ट भी है यूके का। फेमस एयरलाइन ऑफ यूके, ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूके की जो एयरलाइन है उसका क्या नाम है, ईजी जेट एयरलाइन, और ब्रिटिश एयर भी इनकी एयरलाइन का नाम है। फेमस न्यूज़ एजेंसीज की बात करें तो बीबीसी सबसे टॉप पे है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। र्यूटर्स, स्काई न्यूज़, द गार्डियन, डेली मेल ऑनलाइन, टेलीग्राफ, ये सारी फेमस न्यूज़ एजेंसीज हैं यूनाइटेड किंगडम की। फेमस बीचेस की अगर हम बात करें, ब्लैकपूल बीच, बोर्नमाउथ बीच, वेमाउथ बीच एंड ब्राइटन बीच, ये यूनाइटेड किंगडम की फेमस बीचेस शुमार की जाती हैं। उसके बाद कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं यूनाइटेड किंगडम की, जिनमें जिब्राल्टर, केमन आइलैंड, बरमुदा आइलैंड, फाल्कलैंड आइलैंड शामिल हैं। अगर हम जिब्राल्टर को देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी के दरमियान लोकेट करती है। केमन आइलैंड जो हैं ये कैरेबियन सी में लोकेट करते हैं और इनका कैपिटल जो है वो जॉर्ज टाउन है। बरमुदा आइलैंड जो अटलांटिक ओशन के अंदर लोकेट करते हैं और इनका कैपिटल जो है वो हैमिल्टन है। फाल्कलैंड आइलैंड लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन और इनका जो कैपिटल है वो स्टैनले है। एसटी हेलिना आइलैंड जो है ये भी अटलांटिक ओशन में लोकेट करते हैं, तो इनका कैपिटल कॉन्टिनेंट है। तो ये आप देख लें कि ये जो तीनों हमारे पास आइलैंड्स हैं ये अटलांटिक ओशन में लोकेट करते हैं। लेडी डियाना ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हु वाज द लेडी डियाना आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको गौर से सुनना है। शी वॉज अ वाइफ ऑफ किंग चार्ल्स और ये मदर थी प्रिंस हैरी की और प्रिंस विलियम की। ठीक है जी। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि इनका ना एक स्टैच्यू जो है वो इंस्टॉल किया गया केंसिंगटन पैलेस के अंदर, एक बाग है वहाँ पे इनका स्टैच्यू जो है वो इंस्टॉल किया गया और इसको अनवेल किया था प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम जो इनके बेटे हैं, उन्होंने इसको अनवेल किया था। और अब ये ज़्यादा मशहूर क्यों है, आपको पता होना चाहिए कि ये 1997 के अंदर 1997 के अंदर कार एक्सीडेंट के हुआ था इनका फ्रांस के अंदर। ठीक है जी। तो इस वजह से ये काफ़ी हेडलाइन बनी थी और जो है ये वेस्ट मिनिस्टर चर्च जो है ये वहाँ पे बरीड है, वहाँ पे दफन है। तो ये सारे क्वेश्चन लेडी डियाना से रिलेटेड हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ यूके, तो यूके आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर द टूरिस्ट। तो वहाँ पे कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं, सबसे पहले बिग बैन जिसको हम ग्रेट बेल भी कहते हैं, ये वेस्ट मिनिस्टर पैलेस है एक वहाँ पे। तो उसके मीनार के ऊपर एक लगी हुई है, इस मीनार को हम बिग बैन टावर भी कहते हैं, इस मीनार को हम एलिजाबेथ टावर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो पहला हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस है बिग बैन। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो वेस्ट मिनिस्टर पैलेस के अंदर लोकेट करती है। वेस्ट मिनिस्टर एबे ये कैथीड्रल चर्च है जिसके अंदर ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान है। उसके बाद सेंट जॉर्ज कैथीड्रल चर्च, ये भी बरियल प्लेस है रॉयल फैमिली की।
वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, ये थेम्स रिवर पे लोकेट करती है ये ब्रिज लंदन के करीब। टावर ब्रिज को हम लंदन ब्रिज भी कहते हैं, ये भी थेम्स रिवर के ऊपर लोकेट करती है। वाटरलू ब्रिज, ये भी थेम्स रिवर पे लोकेट करती है। तो ये आपने तीनों ब्रिजेस देख लेनी है, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, टावर ब्रिज, वाटरलू ब्रिज, ये तीनों थेम्स रिवर के ऊपर लोकेट करती हैं। और थेम्स रिवर जो है लंदन के करीब है। आपको पता है कि लंदन जो है ये थेम्स रिवर के किनारे पे मौजूद है। ब्लैकपूल टावर जो है ये भी फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ट्रैफल्गर स्क्वायर लंदन में लोकेट करता है। बकिंगहम पैलेस, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट एग्जाम में आता है। इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। बेलेनहिम पैलेस, फेमस फॉर रॉयल फैमिली ऑफ चर्चिल। हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे। तो उनका जो पैलेस है उसको हम उनकी फैमिली के लिए जो मुख्तस है उसको हम बेलेनहिम पैलेस कहते हैं। उसके बाद केंसिंगटन पैलेस है, ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसकी पिक्चर दी हुई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्यों फेमस है। तो ये यूके का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो इस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर है। फ्लीट स्ट्रीट, ये क्यों फेमस है? फेमस फॉर द न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग इन 19th सेंचुरी। हार्ले स्ट्रीट भी इसलिए फेमस है कि ये अभी रिसेंटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं ये अपना इलाज करवाने के लिए इसी यहाँ पे गए थे और इन्होंने कोई अपना जो विज़िट है प्राइवेट विज़िट वो भी यहाँ पे किया, तो इस वजह से ये फेमस है वहाँ पे। तो क्यों बेसिकली ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन और सर्जरी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे विज़िट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। स्टोनहेंज, ये भी एक फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेट करती है। सिटी ऑफ बाथ यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूके में लोकेट करती है। एडनबर्ग कास्टले, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेट करती है और स्कॉटलैंड। अभी हाइड पार्क मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये क्यों फेमस है फॉर द लिबर्टी स्पीच। जिस लंदन यूके के अंदर जिसने भी एहतजाज करना हो वो इस पार्क के अंदर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे मीडिया मौजूद होता है, उनको कवरेज देता है और उसको जो भी प्रॉब्लम होता है उनका सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे एक स्पीच कॉर्नर मौजूद है जहाँ पे जाके स्पीच कर सकते हैं और तमाम जो मीडिया है वहाँ कवरेज देता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वह मादाम तुसाद म्यूज़ियम, ये दुनिया का पुराना तरीन म्यूज़ियम है, यानी कि अजायब घर है जो कि लंदन में लोकेट करता है। साइंस म्यूज़ियम फेमस फॉर नेचुरल साइंस। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम, ये भी लंदन में लोकेट करता है। ओवल क्रिकेट स्टेडियम, ये भी लंदन में लोकेट करता है। प्लोफलैंड फुटबॉल स्टेडियम, ये भी लंदन में लोकेट करता है। फुटबॉल स्टेडियम के हवाले से ये अहम आ सकता है, आया हुआ भी है पास पेपर्स में कि जी फुटबॉल स्टेडियम जो लंदन के अंदर मौजूद है उसका क्या नाम है? प्लोलैंड। या प्लोलैंड किस गेम का स्टेडियम है? तो वो फुटबॉल का है। ठीक है जी। उसके बाद वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट जो है लंदन में होता है और उसको हम विंबलडन टूर्नामेंट कहते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ यूके, तो ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती हैं, हमने पढ़ी हुई भी हैं और लेकिन जब पेपर्स में हम होते हैं तो हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैंने ये तमाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम की वो इकट्ठी की हैं। तो सबसे पहले हैं आइज़ैक न्यूटन, इन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक लिखी है, सबसे पहले ये एक MCQ। उसके बाद ये 1627 में पब्लिश हुई। इसके अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया? लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी। जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में इन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने दो चीज़ें डिस्कवर की, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन
जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। ये तमाम क्वेश्चन अहम है। पीएमएस, सीएसएस और तमाम एग्ज़ाम एनटीएसओ जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम जो है ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, ये भी यूके से बिलोंग करते हैं। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था और एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन जो है इन्होंने इन्वेंट किए थे। एडा लेवलिस, इनको हम मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और ये जो हैं इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो वर्क था उनको फर्दर एक्सपेंड किया था और उस इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन बनाए थे उसको प्रोग्राम करने वाली एडा लवलेस। उसके बाद एलन ट्यूरिंग, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग हैं जो कि अपना यूके से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑटोमेटा मशीन जो है वो डिस्कवर की थी। ट्यूरिंग अवार्ड यूएसए के अंदर जो बंदा भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में कोई अहम डिस्कवरी करता है तो उसको ट्यूरिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ये ट्यूरिंग अवार्ड क्वेश्चन आता है कि किस मुल्क से एसोसिएटेड है, तो यूएसए से एसोसिएटेड है। उसके बाद टिम बर्नर ली, ये भी यूके की एक पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पहला वेब ब्राउज़र डिस्कवर किया था। वर्ल्ड वाइड वेब इन्होंने डिस्कवर किया। HTML जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं ये डिस्कवर किया। HTTP जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये सारे अहम क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन जो है ये पास पेपर्स में रिपीटेड है तो इसलिए आपने इनको गौर से सुनना है। उसके बाद चार्ल्स डिकन, इनकी 2 बुक्स हैं पेपर्स में आती हैं, द टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये चार्ल्स डिकन की 2 फेमस बुक्स हैं जो पेपर्स में आपको मिलती हैं। चार्ल्स डार्विन, ये भी इनकी बुक्स जो हैं पेपर्स में आई होती हैं। इनकी पहली बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, दूसरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीसरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैरालाइज थे, इनको फालिज थे, इनकी पूरी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती थी सिवाय आँखों के, लेकिन इन्होंने अपना जो काम किया है दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम एंड द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। देन विलियम शेक्सपियर मशहूर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। 1564 से 1616 तक इनका टेन्योर था, ज़िंदगी थी। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं मशहूर बुक्स, हैमलेट, एज यू थिंक इट, वॉर ऑफ किंग्स, ट्वेल्थ नाइट, अ विंटर नाइट, इनकी फेमस जो है वो राइटिंग्स हैं। जोहन मिल्टन, ये भी ब्रिटिशर थे। इनकी जो बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। ही वाज इंग्लिश रिलीजियस राइटर, यानी कि मजहब के बारे में इसने बुक्स लिखी। जोहन मिल्टन है। जीन ऑस्टिन, इसकी जो बुक्स हैं वो है इंटरप्रेट, कमेंट एंड क्रिटिक, ये एक उनकी बुक है। उसके बाद जेफरी चौसर, इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इन्हीं को कहते हैं। जॉन कीट्स, इसको पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है और ये यंगेस्ट पोइट हैं यूके की। जेके रोलिंग, शी वाज अ फीमेल, तो ये बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन इन्होंने जो एक हैरी पॉटर सीरीज़, किड्स की एक नॉवल सीरीज़ है, इन्होंने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि हैरी पॉटर सीरीज़ किसने लिखी थी? जेके रोलिंग ने लिखी थी, यूके से बिलोंग करती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन जब इन्होंने ये हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी तो इनका नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में आ गया। इसे और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये बिलियनियर लिस्ट में इनका नाम आया तो इन्होंने अपनी तमाम जो वेल्थ थी वो चैरिटी में दी और उसी साल जो है बिलियनियर की लिस्ट से रिमूव भी हो गई क्योंकि इन्होंने अपना जितना भी पैसा था वो चैरिटी में दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि इंग्लैंड इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी, इंग्लैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ सेटिंग सन, लंदन इज़ कॉल्ड मॉडर्न बेबीलोन। वैसे आपको पता है बेबीलोन जो है ये इराक का एक शहर है, पुराना शहर है, तो लंदन को भी मॉडर्न बेबीलोन कहा जाता है। ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका का एक मशहूर शहर है।
अदर देन इंग्लैंड, लंदन जो है ये कनाडा का भी एक शहर है, ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। और लंदन एक ऐसा शहर है जिसने 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स जीती हैं। फर्स्ट ह्यूमन राइट टीवी चैनल ये लंदन से लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अंडरग्राउंड टनल ये भी लंदन में बिल्ड किया गया था। टनल इज़ अ अंडरग्राउंड पैसेज, ये भी क्वेश्चन आता है। लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक एक फेमस लाइब्रेरी है जो कि लंदन में लोकेट करती है। लंदन इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूके। और इसे अगर हम देखें, करंट मेयर ऑफ लंदन जो है वो है सादिक खान। ये 2 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सेकंड टाइम हुए हैं। इनका नाम सादिक खान है, 2021 में सेकंड टाइम हुए हैं। इन्होंने वोट कितने लिए हैं? 55.2। ये भी पेपर में क्वेश्चन, पीएमएस के पेपर में आया हुआ है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके अपोनेंट कौन थे? शॉन बेली, इसके जो अपोनेंट थे। ये तमाम क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में आते हैं। तो ये था। उसके बाद फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके। फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके जो हैं उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मलाला यूसुफजई ने ग्रेजुएशन की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये भी 1209 में बनी थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि हमारे फर्स्ट नोबल ल्यूरेट, 1979 के अंदर इनको नोबल प्राइज़ मिला था। इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी। कॉलेज ऑफ ट्रिनिटी, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हैं, जब इन्होंने यूरोप का विज़िट किया था 1905 से 8, ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि कब विज़िट किया था, 1905 से 8। और उन्होंने कॉलेज ऑफ ट्रिनिटी में एडमिशन लिया। और जबकि इन्होंने पीएचडी जो है वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से की थी। लिंकॉलन्स इन कॉलेज, कायदे आज़म ने बार एट लॉ इस कॉलेज से किया था 1893 से 96 के अंदर। इसके बाद वो आके बम्बई में उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद अहम क्वेश्चन जो है वो है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर इमरान खान साहब रहे हैं, 2005 से 2014 तक रहे हैं। ये इस शर्त पे वाइस चांसलर रहे थे, इन्होंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर इसका एक कैंपस अगर मुझे बनाने दिया जाए तो मैं यूनिवर्सिटी को एज अ वाइस चांसलर सर्व करूँगा। तो नम्ल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली के अंदर जो अभी मौजूद है, ये एक्चुअली ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। यानी कि जो बंदा यहाँ पे पढ़ता है उसको डिग्री ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की मिलती है। तो ये थी यूनिवर्सिटीज़। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट, उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूके डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।